सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 है, मनी एंड क्रेडिट। इसको बिल्कुल बारीकी से समझेंगे तो यार एकदम लीड लूड लगा के बैठ जाओ, एकदम मस्त मौसम में सुनना इसको, मतलब मज़ा आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात एक इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम होता क्या है? तो ये बहुत पुराने ज़माने में होता था, जब यार मनी नहीं होता था तब यार लोग एक दूसरे को सामान एक्सचेंज कर लेते थे बिना मनी के, तो उसे हम बार्टर सिस्टम बोलते थे। ठीक है, लेकिन यार देखो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे एक राम नाम का लड़का है, उसे चाहिए जूता है और उसके पास है अंगी पैंट। ठीक है, और श्याम नाम का लड़का है, उसके पास है जूता और उसे चाहिए पैंट। तो क्या करेगा, वो राम से पैंट ले लेगा और शाम को जूता, मतलब राम को जूता दे देगा। ठीक है, तो एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या दिक्कत थी, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वॉन्ट्स। इसमें क्या दिक्कत थी यार कि ना, जैसा मान लो राम को तो मतलब जूता नहीं चाहिए है, लेकिन उसे जूता नहीं चाहिए, उसे चाहिए शर्ट चाहिए, लेकिन उसके पास पैंट है, लेकिन शाम को तो चाहिए जूता ही चाहिए ना। तो यार उसे क्या कर, मतलब उस शाम को तो चाहिए उसकी पैंट ही चाहिए है, तो शाम का राम थोड़ी नहीं दे देगा अपनी पैंट जब तक उसे शर्ट नहीं मिलेगी। तो यार ये दिक्कत आती थी। तो इस दिक्कत को करने के लिए ना, मतलब कि मतलब समझ लो इसका आसान सी भाषा में कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको एक्सचेंज करने में दिक्कत आती थी। तो यार इसको यार सॉल्व करने के लिए लाया गया है हमारा मनी। तो यार मनी इनको कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। जैसे मान लो आप दुकान पे मैगी लेने गए, तो आप क्या करोगे, उसको पैसे दे दोगे दुकान वाले को, मैगी ले लिया आपने। ठीक है, अब वो दुकानदार उस पैसे जो मर्जी खरीद सकता है, उसका जो मन करे। अब उस बार्टर सिस्टम में क्या था कि यार जो मतलब लेना ही पड़ता था, ये सिस्टम होता है। ठीक है, लेकिन दिक्कत पड़ जाती थी। मनी इस तरह से सॉल्व करता है, पेपर में तो लिख दिया ना कि यार मनी इस तरीके से सॉल्व करता है कि मतलब कोई भी चीज़, जैसे मैं किसी से कोई भी चीज़ खरीदूँ तो आगे कोई भी चीज़ खरीद सकता है अपने मतलब मर्जी से, पैसों की वजह से। ठीक है, तो यार मतलब पैसे इस तरह से सॉल्व करता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी मॉडर्न मनी की, मतलब कि आज के समय में कैसी मनी आ चुकी है। तो आज के समय में ना हमारे यहाँ 3 तरह की मनी आ चुकी है। एक है हमारी करेंसी, यानी कि हमारा जो हो गया करेंसी में नोट सिक्के सब कुछ आया था करेंसी में। ठीक है, एंड यार सेकंड आती है हमारी डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होती है यार, बैंक होता है। जैसे कि हम बैंक में पैसे जमा करते हैं और जब मर्जी हमारी डिमांड है तो हम निकाल लेते हैं। तो यार मतलब कि उसे हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, बस डिमांड डिपॉजिट नाम रख दिया। जब मर्जी डिमांड है तो निकाल ले, इसका डिमांड डिपॉजिट नाम रख दिया। क्या ही है यार ये लोग। ठीक है, तो यार चेक्स की बात कर लेते हैं। चेक यार कोई बताने की थोड़ी ज़रूरत है। देखो चेक वो होता है इस पर यार साइन करके रिजर्व बैंक ने अलाउ कर रखा है कि आप मतलब चेक की मदद से भी अपने पैसे निकाल सकते हो। देखा होगा आपने, बैंक में साइन सुन करके दे देते, इतने पैसे निकाल के देना मेरे अकाउंट से, तो बंदा बैंक वालों को दिखाता और ले लेता पैसे। ठीक है, हाँ। और यार अब देख लो, अब इसका एक यार मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूँ चेक की, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है फिर भी बता देते हो यार, काम आ जाएगी। ठीक है, चेक में सिस्टम होता है, अगर आपका अकाउंट खाली पड़ा है फिर भी आपने किसी को चेक दे दिया है उसे लूटने के लिए कि आप सोचो तो मैंने खुद बना दिया, लेकिन आपको जेल हो जाएगी कि आपने उसे जान के मतलब ऐसा चेक दिया। ठीक है, आपको जेल हो सकती है, तो कभी करना मत ऐसा। ठीक है, अपने मम्मी पापा को समझा देना, आप तो करोगे नहीं। ठीक है, बड़े होके मिलेगा आपको भी चेक। ठीक है, वाई मनी इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमने मनी को एक्सचेंज का मीडियम कैसे मान लिया। ठीक है, अब ऐसे किसी के कहने पे हम थोड़ी बोल देंगे मनी यार एक्सचेंज का मीडियम है, ये ले भाई तो ये ले ले आगे चल जाएगा, ऐसे थोड़ी मान सकते हैं। तो यार इसको क्या, पहली बड़ी बात है कि गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करती है। ठीक है, तो जो चीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल करते हो ऑब्वियस सी बात है वो यार सही होगी। एंड दूसरी बात है कि इसे RBI बैंक कंट्रोल करता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है इसे, जो कि यार बहुत बड़ी बैंक है कि, तो दोनों कंट्रोल करते हैं। तो यार इससे हमें क्या पता लगता है कि यार जब दो चीज़ बड़ी चीज़ें मिलकर एक चीज़ को मतलब गारंटी देती है कि ये चलेगा, तो यार ऑब्वियस सी बात है वो चलेगा। ठीक है, तो यार क्रेडिट की बात कर लेते हैं अब हम। क्रेडिट क्या होता है, लोन होता है। क्रेडिट का मतलब लोन होता है। ठीक है, तो क्रेडिट को समझने से पहले 3 चीज़ समझ लो। एक होता है डिपॉजिटर, ठीक है, जो बैंक में पैसे डालता है। एक होता है लैंडर, ठीक है, जो मतलब उधार देता है पैसे। ठीक है, जैसे कि बैंक वगैरह उधार देते हैं ना पैसे। और एक होता है बोरोवर, हैं, जो कि मतलब पैसे उधार लेता है। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं व्हाट इज़ क्रेडिट। यार क्रेडिट वो होता है कि यार जो मतलब जैसे कोई बंदा है वो उस दूसरे बंदे से मतलब लोन ले रहा है, तो यार वो वापस मतलब उस लोन को मतलब चुका देगा, तो मतलब वही लोन होता है, इतने समय में चुका देगा, बोलता है मैं इतने समय में चुका दूँगा। हाँ, तो वही होता है क्रेडिट। ठीक है, अब हम बात करते हैं यार जो बैंक के पास हम पैसा जमा करते हैं ना, हैं, तो यार बैंक का जो होता है ना उसका बहुत कम अमाउंट में अपने पास रखता है पैसा। ठीक है, अब यार इससे बैंक का फ़ायदा होता है। देखो मैं कैसे बताता हूँ। देखो जो बैंक होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ ना 15% अमाउंट जमा रखता है। पूरा टोटल बता रहा हूँ, जो लोग मतलब
जमा करते हैं ना बैंक में, तो उसका खाली 15% अपने पास रखता है, बाकी सबको लोन देता है वो, ठीक है। 75% तो लोन देने में निकाल देता है, समझ रहे हो, बैंक का खेल देख रहा है। इससे क्या होता है कि यार जो मतलब जिनको लोन चाहिए होता है उन्हें भी लोन मिल जाता है, और बैंक उससे इंटरेस्ट रेट भी ले लेते हैं, मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेगा, तो बैंक का भी फ़ायदा, जिसने लोन लिया उसका भी फ़ायदा, और हमारा भी फ़ायदा। क्योंकि अगर आपने सुना होगा कि यार 1 साल तक अगर आप पैसे रखते हो बैंक में, तो यार आपको उसका मतलब 10% उसका एक्स्ट्रा मिल जाता है। जैसे आपने 1 लाख रुपये एक साल तक रखा, तो आपको उसका 10% मतलब 1,10,000 ऐसा पैसा मिलेगा। और बैंक वो 15% भी इसलिए रखता है अपने पास कि जैसे कोई इमरजेंसी में जिससे बंदे आ जाते हैं निकलवाने पैसे, कि हमारे पैसे निकाल कर दे रहे हो, तो यार बैंक इसलिए रखता है, ठीक है। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला तुम जितना मर्जी लोन दो, लेकिन 15% तक आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यार यही था। एंड अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ डिफरेंट सिचुएशन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। मतलब लोन लेने की 2 सिचुएशन हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव रोल, एक इसके पॉजिटिव रोल हो सकता है। जैसे कि मान लो एक आएगा, एक राम नाम का लड़का है, ठीक है। उसने उधार लिया, उसको जूतों का ऑर्डर आ रखा है, हाँ 50 जूतों का ऑर्डर, लेकिन वो बहुत मतलब उसके पास पैसा नहीं, तो उसने बैंक से लोन लिया, ठीक है। और फिर उसने जूते चाते बना के उसने डिलीवरी कर दिया, फिर जब उसे पैसे मिले उसने लोन चुका दिया और उसका भी प्रॉफिट बन गया। तो इस तरह से अगर आप उस टाइम के अंदर चुका देते तो आपको उसके लिए हो सकता है आपका पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, एक क्रेडिट। लेकिन इसका एक होता है नेगेटिव रोल। तो इसका नेगेटिव रोल कैसे होता है, श्याम नाम का लड़का है, ठीक है। उसको मतलब ना सपना नाम का रखो यार, सपना आपकी बुक में दिया एग्जाम्पल, ठीक है। सपना नाम की लड़की है, ठीक है। तो यार इससे क्या देखो, सपना नाम की लड़की ने कौन है, फसल मतलब अपनी मतलब करने के लिए अच्छी, उसको लोन लेना पड़ा, तो उसने ले लिया फसल को अपना अच्छा करने के लिए, तो उसने लोन लिया। लेकिन जो लोन था ना उसका, उससे लोन तो ले लिया, लेकिन उसकी फसल जो ख़राब हो जाती है, हैं। फिर वो क्या करती है, और लोन लेती है कि हैं, ताकि वो मतलब लोन चुका सके और फसल उगा के। तो यार वो फसल को उगाने के लिए, मतलब वो जो उगाई होती है उसको सही करने के लिए कीड़ा मारने की दवाई बहुत सारी, मतलब उसमें पैसे वेस्ट कर देती है, और वो फंस जाती है हमारे डेप्ट ट्रैप में। ये डेप्ट ट्रैप एक तरह का ट्रैप होता है जिसमें बंदा लोन पे लोन लेता रहता है और फंस जाता है। और इसके कारण ही ना हमारे देश में 75% तक के किसान होते हैं जो मर जाते हैं इसी ट्रैप के, जिससे क्योंकि लोन लेते रहते हैं और एंड टाइम पे वो अपनी सुसाइड कर लेते हैं कि वो लोन कैसे चुकाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे टर्म ऑफ क्रेडिट की, ठीक है। लोन्स की शर्तें, मतलब कि लोन लेने से पहले क्या क्या शर्तें होती है बैंक की तरफ से, ठीक है। तो यार इंटरेस्ट रेट, अगर आप बैंक में से लोन लेते हो ना तो आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, ठीक है। एक होता है डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, कोई भी आपकी आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी ना यार, ऐसे थोड़ी ले लोगे, तो आइडेंटिटी वगैरह दिखानी पड़ेगी, ठीक है। और मोड ऑफ रिप्लाईमेंट, ठीक है, कि मतलब ये बताना पड़ेगा कि आप कितने समय में पैसा दे दोगे मेरे, ठीक है, ये सब बताना पड़ेगा, ठीक है। और कोलेट्रल क्या होता है, बेसिकली ये एक तरह का, आप समझ लो कोलेट्रल, व्हाट इज़ कोलेट्रल आ जाएगा 2 नंबर का, तो लिख देना कि यार कोई भी चीज़ गिरवी रखना, ठीक है। जैसे कि घर, कार, ज़मीन है, कोई भी चीज़ आप गिरवी रखो उसे हम कोलेट्रल बोलते हैं, जिससे कि बैंक को यकीन हो, आप मतलब अगर आप बैंक को मतलब वापस पैसे नहीं देते तो आपकी वो चीज़ें रख लेगा और पैसे बेच के उसे बेच के अपना पैसा निकलवा लेगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे सेक्टर ऑफ क्रेडिट। सेक्टर ऑफ क्रेडिट को 2 पार्ट में बांटा गया, एक होता है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट होता है, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। तो हमारा फॉर्मल वाला उसकी बात करें तो उसमें आता है बैंक्स वगैरह वगैरह, ठीक है, मतलब सरकार की तरफ से जो होता है बैंक वगैरह, ठीक है। इनफॉर्मल वो होते हैं कि यार फैमिली मेम्बर्स, दोस्त वगैरह होते हैं, चिमकांडी दोस्त होते हैं जो हैं, और मतलब फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं, ठीक है। और इसमें ज़मींदार वगैरह इन सब से लेते हैं, ठीक है। तो यार सुनो, आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, तो जो करते हो पहले फॉर्मल की बात करते हैं। ये RBI कंट्रोल करता है इसे। इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है और फिक्स होता है कि आप जितना मर्जी ले लो, जितना मर्जी लोन ले लो, मतलब जितना मर्जी महंगा लोन ले लो, लेकिन आपको इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ेगा और उतना ही देना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें डॉक्यूमेंट और कोलेट्रल जमा करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाना पड़ेगा और कुछ आपको जमा करना पड़ेगा विश्वास देने के लिए बैंक वालों को, ठीक है। और 90% फॉर्मल सेक्टर में मतलब काम करने के हटाओ। हाँ, अब बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर के 3 पॉइंट, उसके भी 3 पॉइंट इसके भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, इसे मतलब कोई कंट्रोल नहीं करता, बैंक बुक इसे ऑन बंदा करता है, सिंपल बंदा ऑन करता है, इंडिविजुअल ऑन करता है इसे, हाँ। इसलिए इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, इसमें भाई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है ना तो आपका गांड फट जाएगा इसको देने में, ठीक है। तो आप इसको देते देते थक जाओगे, लेकिन आपका इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई होगा। अब इंटरेस्ट रेट हाई, अब सोच लोगे आप इसमें कि बंदे लोन ही क्यों लेंगे जब इंटरेस्ट रेट हाई है। बात तो सुनो, अभी इसमें सबसे ज़्यादा लोन लिया जाता है, अब क्यों लिया जाता है बताऊँगा, ठीक है। और इसमें चार्ज फिक्स नहीं होता कि आपको यार कितने भी पैसे हुए कितना भी चार्ज लगा सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें डॉक्यूमेंट एंड कोलेट्रल नीचे देखो,
अब जो गरीब लोग होंगे उनके पास डॉक्यूमेंट होगा नहीं होगा, हाँ कोलेट्रल होगा, ज़मीन जमीन नहीं होगा, तो यार वो इसमें से ले लेते हैं। ये लोग मतलब इसमें मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं लेते, तभी तो लोग इसमें से लोन लेते हैं, किसान वगैरह, ठीक है। 85 लोग ना इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, इस वाले सेक्टर से मतलब लोन लेते हैं, और इसमें मतलब वो चाहिए नहीं होता क्योंकि डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए नहीं, तो इसकी वजह से ये लेते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग इसकी वजह से मर भी जाते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं, तभी इसमें से लेते हैं। अब बात करते हैं हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुन लो, ठीक है। 5-6 नंबर मैं कर देना, आसानी से बताऊंगा, ठीक है। इसको सबसे पहले इंडिया के बांग्लादेश में अडॉप्ट किया गया था। इंडिया का जो बांग्लादेश है ना उसमें अडॉप्ट किया गया था, मतलब कि आजमाया गया था, सबसे पहले वहीं पे करा गया था। इसमें वुमेंस का रूल है, तो वुमेंस का रूल है, जितने भी इसमें मेंस नहीं होते, इसमें सारे वुमेंस होते हैं, लड़कियां होते हैं, ठीक है। इसमें ना इस ग्रुप में 15 से लेकर 20 क्वांटिटी में मतलब मेंबर रहते हैं, 15 से 20 लोग रहते हैं इस ग्रुप में, ठीक है। और इसमें पता क्या करते हैं, हर महीने ना लोग हर एक बंदा 25 से लेकर 100 रुपये तक का ना इसमें सेव करता है, हर एक बंदा एक बंदा, ठीक है। और जब किसी को ज़रूरत होती है, किसी बंदे को ज़रूरत होती है, तो वो सारे पैसे उनको देते हैं, और इनसे कम, बहुत ज़्यादा कम इंटरेस्ट रेट हाई करते हैं, कि मतलब बहुत ज़्यादा कम एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, भाई लेंगे तो है एक्स्ट्रा पैसे, बहुत ज़्यादा ही कम लेते हैं, जिससे बंदे का भी फ़ायदा होता है और इनका भी। लेकिन जब यार ये ग्रुप होता है 2-4 साल मतलब ऐसे ही करते रहते हैं, तो इनके पास हो जाता है 1-2 लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है, तो ये बैंक में पैसे जमा कर देते हैं कोलेट्रल के रूप में। मैंने बोला ना कार जमा कर सकते हैं, तो ये पैसा ही जमा कर देते हैं कोलेट्रल के रूप में बैंक में, कि हमें लोन चाहिए होगा तो दे देना। फिर यार जिसको भी बंदे को मतलब चाहिए होता है लोन, तो उसमें से ले लेता है। और अगर बात ऐसी हो जाती है कि मतलब बंदा लोन नहीं चुका पाता, तो उनका जो ग्रुप होता है वो पूरा मिलकर लोन चुका देता है, और बाद में वो बंदा होता है उनको लोन मतलब दे देता है, अपने ग्रुप वालों को पैसा चुका देते हैं उनका, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर एंड होता है, कैसा लगा चैप्टर बताना एंड। यार वीडियो को लाइक नहीं करता भाई, मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में।